नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती आपकी हो रही है उसकी जो आंसर की है वो आपकी आ चुकी है। कल ही नाइट में आंसर की आ गई थी, तब मैंने आपको सभी सब्जेक्ट वाइज आंसर की अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दी थी। आपको मैंने सब कुछ बता दिया था किस तरीके से मिलाना है, आपको कुछ पॉइंट्स भी वहाँ पे बता दिए थे। फिर भी बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि आंसर की को किस तरीके से मिलाना है। और जो लोग भी आंसर की को मिला रहे हैं, या तो कुछ लोग गलत तरीके से मिला रहे हैं, या फिर उनको सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि उनके नंबर कम हो जा रहे हैं। तो नंबर कम होने का कारण ये भी हो सकता है कि आपने पहले किससे मिलाया हो, मतलब किस यूट्यूब चैनल से आपने वीडियो देख के मिलाया हो, किस इंस्टीट्यूट की आंसर की देखकर आपने मिलाया हो। तो ऐसा हो सकता है उनके इंस्टीट्यूट की आंसर की में कुछ गलती हो, इसलिए आपको अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो। परंतु देखिए, ये आपकी अभी प्रोविजनल आंसर की है, यानी ये भी संशोधित होकर आंसर की आपकी आएगी। तब आपके जो नंबर हैं वो आपके बढ़ेंगे या घटेंगे। देखिए, बढ़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं, मतलब घटने के थोड़े कम चांस रहेंगे आपके। तो आप टेंशन मत लीजिए कतई, आप एकदम सही तरीके से इसको मिला लीजिए और रिलैक्स हो जाइए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं किस तरीके से आपको आंसर की मिलानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना गूगल क्रोम खोलना है, उसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना है। तो देखिए साथियों, इस तरीके से आप अपना गूगल क्रोम खोल सकते हो और यहाँ सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है बीपीएससी। तो बीपीएससी सर्च करोगे तो यहाँ पे मैं सर्च करता रहता हूँ, इसलिए वो दिखा रहा है। तो देखिए, इस पे जैसे ही आप सर्च करते हो तो कुछ इस प्रकार से आपकी जो साइट है वो ओपन होगी, और यहाँ पर ये जो साइट आपको दिख रही है इस पर ही आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अभी सभी सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ये लोड ले रही है, तो अभी ये ओपन होने वाली है। इसके बाद मैं आपको ये सब चीज़ बताता हूँ कि किस तरीके से आपको जो आंसर कीज़ हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और देखिए, डाउनलोड करके मैंने आपको ऑलरेडी ये अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दी हैं, तो मैं आपको वहाँ भी दिखा दूंगा। तो देखिए साथियों, ये आपकी मेन वेबसाइट खुल गई है, बीपीएससी की वेबसाइट है ये। आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी जो आंसर कीज हैं वो आपकी यहाँ पे दी गई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सभी आपकी आंसर की दी गई हैं। आप देख सकते हो प्रोविजनल आंसर की। इसके बाद आपका 9th-10th वालों के लिए आंसर की सभी सब्जेक्ट की दी गई हैं। इसके बाद आप जनरल स्टडी की यहाँ पे आंसर की देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए इसको आप देख सकते हो जनरल स्टडी। आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल स्टडी के लिए ये आपकी आंसर की है सेट ए। तो सेट ए आंसर की है, तो इसमें आपकी आंसर की सेट ए की दी गई है पेपर 2, और आपका सेट ए के लिए आंसर की दी गई जनरल स्टडी की। तो इसके से पहले आपके पास इसका जो पेपर है वो होना चाहिए। तो पेपर होना चाहिए इससे पहले का। तो इसमें आप पहले जब ये एग्जाम हुआ था तब यहाँ पे अपलोड किए गए थे पेपर, तो वहां पर जाकर के आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ। ये आपका 24 के लगभग ये आपके पेपर हुए थे, जहाँ पे आपकी देखिए यहाँ पे आपको सेट दिए जा रहे हैं। देख सकते हो ये पेपर नंबर 1 है आपका। देखो क्वेश्चन बुकलेट नंबर जनरल स्टडी पेपर नंबर 2, और 24/8/2023 को ये फर्स्ट मीटिंग में आपका हुआ था। तो ये फर्स्ट मीटिंग में हुआ था। इसे जैसे ही आप डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड करने के बाद इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर आपका डाउनलोड हो गया है, देखिए अभी ओपन हो रहा है। तो अभी एक जब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो गया है, इसका जो सेट आप अगर देखेंगे तो सेट जो आपको मिलेगा वो सेट आपको ए मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका सेट ए है, और सेट ए है इसकी ही जो आंसर की है वो आपको ऊपर दी गई है। सेट ए की ही आंसर की आपको दी गई है। अब यहाँ पर आप अगर नीचे की साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे बढ़ते जाइए। यहाँ जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसका जो भी आंसर सही होगा वो उस आंसर की में देखने के लिए मिलेगा जो पहले आपको दी गई है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको, या चाहो तो आप देखो इसका प्रिंट निकलवा लो, चाहो तो आप इसका इस पेपर का प्रिंट निकलवा लो, उसके बाद टिक मार लेना। या फिर इसके देखिए निकलवा लोगे बढ़िया रहोगे, क्योंकि निकलवाने से आपको एक सुविधा रहेगी कि इसमें आप टिक मार सकते हो सीधे। तो क्वेश्चन में टिक किस तरीके से मारोगे, तो देखिए एक क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर किधर मिलेगा, तो इसका जो आंसर है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो आप वापस चले जाइए और यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें जो आंसर की आपकी दी गई है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जो आंसर की दी गई है, पहले नंबर पे जो दी गई है सेट ए की, वो आपकी आंसर की है। अभी ये लोड ले रहा है। तो देखिए इसका जो आंसर की रहेगा, अभी हमने इसको डाउनलोड, सॉरी ये नहीं, ये नीचे वाला, इसको अभी हमने डाउनलोड करा, क्वेश्चन बुकलेट ऑफ जनरल स्टडी पेपर 2
और 24/8/2023 फर्स्ट शिफ्ट, इसको हमने डाउनलोड करा। ये हमारा क्वेश्चन पेपर था जो हमने डाउनलोड कर लिया। इस डाउनलोड करने के बाद इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लाइए, ठीक है। अपने साइबर कैफे से आपके पास खुद ही वो प्रिंटर, तो वहां से निकाल लीजिए, इसको पूरा निकाल लीजिए क्योंकि ये मास्टर पेपर है। इसके बाद यहाँ से इसकी जो आंसर की मिलेगी वो आपको यहाँ ऊपर देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए आंसर की इसकी कहाँ है, तो आंसर की ये है जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट सेट ए। तो ये आपकी आंसर की है, तो ये भी इसे आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो इसे आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद आपकी इसकी जो आंसर की है वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगी। और जब वो पेपर निकलवा लो, आप प्रिंट निकलवा लो, तो उसमें टिक मारते जाना इसके अकॉर्डिंग। क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग उसमें टिक मारते रहना। तो देखिए लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हो। प्रोविजनल आंसर की है जनरल स्टडी पेपर 2 आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए पूर्णतः औपबंधिक प्रोविजनल हैं, यानी ये आपके अभी संशोधन होंगे। उपयुक्त निर्धारित तिथि तक आपत्ति से प्राप्त की गहन समीक्षा विशेषज्ञों की समिति द्वारा की जाएगी एवं गहन, देखिए यहाँ पे आपसे आपत्तियां मांगी जा रही हैं, उसका ही कह रहा है। जब आपत्तियां आप दे दोगे उसके बाद इसका समीक्षा करी जाएगी। गहन समीक्षा उपरांत सभी प्रश्नों का अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जाएगा। जो आपका करेक्ट होगा उसे तैयार किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर को वही माना जाएगा। विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए उक्त अंतिम अंतिम आदर्श आदर्श उत्तर का प्रयोग द्वारा अनुमोदन उपरांत उनके आधार पर ओएमआर पत्रक ओएमआर सीट का मूल्यांकन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके करेक्शन होकर के सही क्वेश्चन, जो आंसर अभी गलत दिख रहे होंगे आपको, मान लो कुछ क्वेश्चन के, तो उनके आंसर सही होकर आएंगे। तो ये कह रहे हैं, अब ये सेट ए देख रहे हो, सेट ए में जो आपका पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर है डी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर डी है। इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन पेपर देख रहे थे उसमें जब हमने बताया था, तो वहां पे आपको निकलवा के उसमें डी ऑप्शन टिक कर लेना है, डी ऑप्शन टिक कर लेना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपको वहां पे 2 दिखेगा, जब 2 दिखेगा तो 2 में आप बी टिक कर लेना, फिर 3 में सी, इस तरीके से आपको सभी टिक कर लेने हैं क्वेश्चन में। जो आपको क्वेश्चन अभी डाउनलोड कराया था ना, जैसे देखो ये आंसर की है आपकी, और आंसर की क्वेश्चन पेपर जरूर निकलवा लेना, क्यों निकलवा लोगे तभी आप सही से उसे चेक कर पाओगे ना। वैसे तो आप इसमें गड़बड़ फड़बड़ कर दोगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर था ये मैंने अभी डाउनलोड करा था। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन 1 का ये हो गया, क्वेश्चन 2 का आपका आंसर जो भी है आपका आंसर, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पेपर निकलवा के टिक मार लेने हैं। और मारने के बाद देखिए ये सभी टिक मारने के बाद ये जो क्वेश्चन पेपर है सेट ए है। अब ऐसा हो सकता है यहीं सेट ए की जगह आपका सेट बी हो, ठीक है, आपका सेट सी हो, इस तरीके से कोई भी सेट हो सकता है आपका। तो उसमें क्या करना है, फिर अपना वो सेट निकालना है आपको। जैसे सेट बी निकाल लिया, सेट बी निकालने के बाद जैसे अपना पेपर निकाल लिया, अपना पेपर और ये पेपर, सेट ए वाला पेपर आंसर इसमें टिक मारने के बाद बता रहा हूं, टिक मार लेना। उसके बाद अपना सेट यहां रखना, जैसे सेट हमारा बी है तो बी हमने यहां रख लिया। सेट ए जो हमने प्रिंट निकलवा के इसमें जो आंसर टिक कर लिए वो हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे सेट ए में एक क्वेश्चन कोई निकला, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन को यह है कि बिहार की राजधानी क्या है, तो सेट ए में आपका पहले नंबर पे है और इस सेट में आपका वही क्वेश्चन 20 नंबर पे मिल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस एक वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इस पेपर में ढूंढिए कहां पर वो क्वेश्चन लिखा हुआ है। जहां पर भी आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 20 पे मिल गया, तो उसमें इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा आंसर सही है, तो वही आंसर अगर आपने इसमें भी लगाया हुआ है, यानी सेट बी में भी लगाया हुआ है, तो आप उसको सही टिक कर लेना। समझ गए ना किस तरीके से करना है। तो हमने बताया देखो बी सेट आपका है, जैसे मान लिया आपका इनका सेट ए है, सेट ए में बी में मान लो कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन कुछ है और उस क्वेश्चन को यहां पर अगर सेट ए में देख रहे हो तो वही क्वेश्चन आपको मान लो कि 10वें नंबर पे मिल रहा है, 10वें नंबर पे मिल रहा है, तो 10 में ए सही है इसका। और यहां पर भी अगर आपका ये ए ऑप्शन पढ़ के देख लेना, और यहां भी ए ऑप्शन आपका है और ये भी सेम टू सेम ए मिल रहे हैं, तो आपको अपना सही मारना है। इस तरीके से आपको पहले पहले क्या प्रोसेस है, पहले प्रोसेस है कि इस पेपर की प्रिंट आउट निकालवा लेना, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद जो आंसर की आपने अभी डाउनलोड करी हुई है उस आंसर की को डाउनलोड के हिसाब से इसमें टिक मार लेना कि इसका ये सही, इसका ये सही, इसका ये सही, मतलब ये सभी क्रम से मार लेना। उसके बाद अपना सेट रखना है और अपने सेट में क्वेश्चन देख के इस सेट में ढूंढना है क्वेश्चन कहाँ पे है, तो इस सेट में देखोगे तो वो मिल जाएगा आपको, तो उसी पे टिक मार के फिर देख लो कि हमारा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें मैच कर पाओगे। तो इसमें सभी आपको देखने के लिए मिलेगा, ये मेल कैंडिडेट्स का था, इसी प्रकार से आपका फीमेल कैंडिडेट्स के भी देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पर जो भी सब्जेक्टिव बाइज हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो सब चीज़ यहाँ पे आप इस तरीके से मिला लोगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये ओपन हो जाए,
तो देखिए इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे जनरल पेपर फर्स्ट सेट ए के लिए हो गया, और जनरल पेपर सेकंड यानी पेपर सेकंड यानी सेकंड के लिए ये आपका ए सेट हो गया, और यहाँ पर सेट ई है। तो सेट ई ये वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है, जो आपका हुआ था उनके लिए है यहाँ पे सेट ई। और इसी का जो आंसर क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो अगर आप नीचे जाओगे 24 तारीख को नीचे जाओगे तो 24 तारीख के सेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये है इवनिंग शिफ्ट का, इवनिंग यानी शाम की शिफ्ट का है बुकलेट क्वेश्चन स्टडी पेपर, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसमें आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेट ई मिलेगा। तो ये जो डाउनलोड होगा वो आपका सेट ई डाउनलोड होगा, यानी सेट ई जो है और सेट ई से आंसर की इसकी मिलानी है। सेट ई यानी वुमेन कैंडिडेट्स का ये पेपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेट ई है, और इसको भी सेम टू सेम मिलाना है। सेट ई का प्रिंट आउट निकलवा लो, और इसका सेट ई का प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको क्या करना है, इसकी जो आंसर की है उसको प्रिंट आउट निकलवाना है। जैसे इसकी जाओगे ऊपर साइड में तो प्रिंट आउट क्यों, इसकी आंसर की रहने दो, आंसर की मन निकलवाओ। यहाँ पे आप डाउनलोड कर लोगे आंसर की सेट 2 की। तो यहाँ पर जो ई सेट है उसके लिए आपकी ये डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सेट ई की डाउनलोड हो गई आंसर की। तो इसमें से देख देख कर उसमें टिक मार लेना। उसके बाद जब देखिए इसमें क्या करोगे, इसमें आपको सेट ई की निकाल ली आपने आंसर की, तो ये सेट ई की आंसर की देख करके और जो सेट आपने जो क्वेश्चन बुकलेट निकाली है उसमें इससे आंसर लगाते रहना। तो इसमें टोटल आंसर निकालने के बाद जैसे मान लो कि ये आपका सेट ई है, तो सेट ई है और सेट ई है, और आपने मान लो कि सी सेट में आपका पेपर हुआ था सी सेट का, तो सेट ई के हिसाब से अपने सेट मतलब सेट सी का क्वेश्चन सेट ई में ढूंढते रहना कि उसमें तो आंसर की आपने मार ली है। तो ये आपका यहाँ से देख करके जैसे मान लो क्वेश्चन 1 का यहाँ पे मिल रहा है 5 पे, तो आप देख लो फिर मिला के कि हमारा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसमें भी सही ऑप्शन दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। इस तरीके से आपको इसका भी मिला लेना है। तो इस तरीके से आप इसको भी मिला लोगे। इसी प्रकार से आपको सभी देखने के लिए मिलेंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे जो लैंग्वेज 1 पेपर सेट ए है, लैंग्वेज पेपर 1 सेट ई है। तो यहाँ पे सेट ए आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए और ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपका रहेगा। इसके बाद आप जनरल स्टडी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब्जेक्टिव वाइज फॉर क्लास 9th एंड 10th के लिए ये सभी दिए गए हैं सब्जेक्टिव वाइज। यहाँ पे जनरल स्टडी आपका 11th से 12th तक के लिए ये सभी दिए गए हैं। तो इन सभी को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में सब कुछ अलग से PDF शेयर कर दिए हैं। तो आपको इनके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो मैंने आपको बता दिए कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आपके ये आपको पूरा पता चल गया। इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर हैं यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी सभी बुकलेट आपको देखने मिलेगी। अब यहाँ पे 25 के देख सकते हो, जो 25 को पेपर हुआ है उसका जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बुकलेट आपका ये आपका पेपर फर्स्ट के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो 25/8/2023 फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, और यहाँ पे जो सेकंड शिफ्ट में आपका जो पेपर हुआ है सेकंड में, तो ये 25 को हुआ था। तो इसके भी आपको ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेने हैं। जैसे आप इसमें डाउनलोड करोगे तो सेट ए के लिए डाउनलोड हो जाएगा। जब सेट ए दे रहा था उसमें, तो सेट ए की आंसर की सेट ए के हिसाब से आप मिला लोगे। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका पूरा डाउनलोड हो जाएगा। देखिए अभी इसमें ये आपका डाउनलोड होता है तो सेट ए आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये लैंग्वेज का है। लैंग्वेज जो पेपर फर्स्ट था जिसमें आपकी लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ पे आप देखो सेट ए है, तो सेट ए की आंसर की सेट ए से मिला लेना। इस सेट ए को आपको प्रिंट निकलवाना है, और निकलवा के ये आप मिला पाओगे यहाँ पे। तो देखिए ये आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा आपका पेपर था, और ये आपका था जनरल मतलब ये सेट ए का था। इसमें जिसमें आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 100 आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इनके आपके ये हो गया सेट ए का। तो इसी प्रकार से सेट ई का मिलेगा जो कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सेट ई का होगा। तो इस सेट ए की आंसर की आपको बताई थी अभी कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो आप ऊपर जाओगे तो सेट ए की आंसर की आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी सेट ए। तो देखिए यहाँ पर जो सेट ए आपको दिख रहा है ये सेट ए की आंसर की है। अभी जैसे सेट ए डाउनलोड करा तो सेट ए की आंसर की ये वाली है। इसी प्रकार से नीचे जाएंगे तो आपको देखिए क्वेश्चन पेपर देखते जाइए, उसके हिसाब से इसमें निकालते जाइए। अब यहाँ पे सेट ई की आपको आंसर की मिलेगी। ये देखिए सेट ई के लिए जो फर्स्ट पेपर है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा सेट ई, और सेट ई डाउनलोड हो जाएगा। तो सेट ई की जो आंसर की है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। देखिए सेट ई, तो ये सेट ई है, और सेट ई की जो आंसर की है वो मैंने आपको बता दी कि आपकी जो सेट ई की जो आंसर की है वो आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगी। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे तो यहाँ पर ये सेट ई की जो आंसर की है वो आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए गए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये 100 क्वेश्चंस होंगे आपके। तो इसकी जो आंसर की है वो आपकी ऊपर वाली है। तो मैं आपको देखो फिर से बता रहा हूँ, ये आपकी ऊपर की साइड पे जाओगे तो यहाँ पर सेट ई की आंसर की आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए सेट ई लैंग्वेज फर्स्ट पेपर सेट ई की, तो इस तरीके से मिल गई।
इसी प्रकार से जनरल आप देख सकते हो यहाँ पे ये 9th-10th वालों की भी यहाँ पे आंसर की इस तरीके मिलेगी, जैसे हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, उर्दू, संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इन सब की जो आंसर की है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। देखिए वो आंसर की वो रही ऊपर वाली, और क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देख सकते हो यहाँ से जो 9th-10th वाला ये रहा सेक्शन आपका, 9th-10th का ये सेक्शन है। तो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पेपर है आपका, ये हिंदी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 9th-10th वालों के लिए क्वेश्चन पेपर हिंदी का है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से हिंदी का पेपर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी ये हिंदी का पेपर डाउनलोड हो रहा है, और जैसे ये हिंदी पेपर डाउनलोड हो जाएगा तो इसकी जो आंसर की है वो आपको ऊपर मिलेगी। 9th-10th वाला जो सेक्शन दिया गया है उसमें आपको इसकी आंसर की देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए ये पूरा आपका हिंदी का जो पेपर है वो आपका डाउनलोड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सेट ए आप देख सकते हो, हिंदी जनरल हिंदी आपको दिख रहा है। तो ये आपका हिंदी का पेपर है, उसकी जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर के बाद आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको इसकी क्या मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा पूरा। तो यहाँ पर आप सभी इसका प्रिंट आउट निकलवा के आप इसमें टिक मार लेना। ठीक है, और टिक कहाँ से मारोगे, तो टिक के लिए पीछे चले जाओ। टिक के लिए आपको क्या करना है, पीछे चले आना है। तो इसमें जो आंसर की किससे टिक मारोगे, तो आंसर की जो पहले नंबर पे ही आपको सेक्शन में दी गई है, जैसे ऊपर आ जाओ, और ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ये जो लिखा हुआ ना हिंदी, ये आपकी आंसर की है। यहीं से आंसर की आपकी उस पेपर से मिलानी है आपको 9th-10th वाले से। इसी प्रकार से आपके पेपर्स दिए गए हैं। देखिए ये सभी पेपर्स दिए गए हैं, मैं आपको एक बार हाईलाइट कर दूं। देखिए ये सभी जो पेपर्स हैं, ये सभी पेपर्स दिए गए हैं, देख सकते हो इनको, ये सभी, सॉरी ये आपके क्या हैं, ये सभी पेपर्स हैं आपके, देख लो ये क्या है। नीचे जाओगे तो नीचे आपका 24 का मिलेगा, ये सभी आपके पेपर्स हैं। तो यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर लोगे, जैसे आप बंगाली का पेपर डाउनलोड कर सकते हो, उर्दू का, संस्कृत का, और इसी हिसाब से ऊपर से जो 9th-10th लिखा हुआ है वहां से इसकी आंसर की डाउनलोड हो जाएगी। तो आप आसानी से फिर मिला लोगे। इसी प्रकार से क्लास 11th-12th के क्वेश्चन पेपर यहाँ मिलेंगे, हिंदी का रहा, उर्दू का रहा, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे इनको। ठीक है, संस्कृत का, बंगाली का, मैथिली, इसके पर्शियन, बाली, और प्राकृतिक, मैथमेटिक्स, इस तरीके से इसके जितने भी जो मतलब आंसर की मिलेगी वो ऊपर आपको मिलेगी। ये रही आपकी पूरी आंसर की, देखो ये आपकी पूरी आंसर की है, यहाँ से देख सकते हो ये पूरा सेक्शन आंसर की का है, और नीचे क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ से आप जैसे मान लो कि इसमें जैसे आपने करा सोशल साइंस, तो सोशल साइंस का नीचे पेपर मिलेगा 9th-10th वाले सेक्शन में। इसी प्रकार से 11th-12th वाले सेक्शन में जैसे मान लो आपको फिजिक्स का देखना है तो फिजिक्स यहाँ पे मिलेगी, और नीचे भी फिजिक्स मिलेगी। तो नीचे वाला क्वेश्चन पेपर है और ये आपकी आंसर की है। तो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इसकी जो आंसर की देख देख के इसमें आंसर मार दीजिए। क्या मार दीजिए, इसमें आंसर कर दीजिए टिक। जैसे ये देखिए आंसर की हो गया, आंसर की सेक्शन यहाँ से मिल रहा है, और नीचे से क्वेश्चन का मिल रहा है, तो क्वेश्चन और आंसर की। इसके बाद इसकी आंसर की देख देख के इस क्वेश्चन पेपर में टिक लगा दीजिए। तो ये मास्टर क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद अपना क्वेश्चन पेपर निकालिए, जैसे कि मेरा सेट डी था, इस तरीके से मान लो। तो उसमें इसमें देखिए क्वेश्चन सेट डी में एक क्वेश्चन पहला था कि मान लीजिए कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो मान लो नई दिल्ली है। तो इस तरीके से मान लो ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन इसमें इस क्वेश्चन पेपर में जो आपका जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है इसमें कहाँ पे मिल रहा है, तो इसमें मान लो आपको 6 नंबर पे मिला, तो बस टिक मार लीजिए। अगर आपका सही है तो सही है, नहीं गलत तो गलत है। तो इस तरीके से आप मिला पाओगे। अब हम आशा करते हैं आपका एक भी डाउट नहीं रहा होगा, वीडियो बेशक लंबा हो गया पर आपका डाउट, हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा और आप आसानी से इसको कर सकते हो। और इसके लिए देखिए मैंने शाम को ही इसका अलग से जो भी आंसर की था वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में से अपलोड कर दिया था। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में सभी चीज़ आपको अपडेट मिलती रहती है टाइम टू टाइम। तो चलिए चलते हैं, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिखाते हैं। तो देखिए साथियों, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसे आप देख सकते हो, बेसिक टू टॉप स्टडी। तो यहाँ पर जैसे ही इसकी आंसर की आई रात में, तैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए अपलोड करी थी पेपर फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट, यहाँ पे देखिए जीएस का। इस तरीके से मैंने ये देखिए सभी जो आपके क्वेश्चन पेपर्स थे उनकी सभी की मैंने आंसर की यहाँ पे देखिए अपलोड की थी। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे 9th-10th उर्दू, जैसे मैंने आपको सेक्शन भी बना बना के दिखाया था ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे बंगाली है 9th-10th की, उर्दू है, संस्कृत है, अरबिक है, इस तरीके से मैं सभी अपडेट करता रहा। देखिए आप देख सकते हो पर्शियन, इंग्लिश, साइंस,
इस तरीके से सभी देखिए अपडेट हमने दिए थे कल। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने व्यूज हो चुके हैं, इन लोगों ने इन चीज़ों को देख लिया था। तो सभी लोग जैसे ही डालते हैं अपडेट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी के आंसर की मैंने आपको अपलोड कर दी थी, जिसमें क्वेश्चन पेपर्स मैंने नहीं दिए हुए थे। तो आप देख सकते हो सभी के आंसर की मैंने यहाँ पे अपलोड करी थी नाइट के टाइम में। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो 11:59, यानी रात में हम लगभग 12 बजे के समथिंग इसको दे रहे थे। आप देख सकते हो इसको पूरा, इसमें देखिए कमेंट भी आए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी लोगों ने कमेंट भी करे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी को मैंने यहाँ पे करा था। उसके बाद मैंने बताया था कि आपको इसको कैसे मिलाना है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ था किस तरीके से आपको मिलाना है। यहाँ पे नोटिस वोटिस जो भी था वो मैंने सब यहाँ पे शेयर कर दिया था, और यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे बताई हुई थी। फिर भी मैंने आज सोचा कि आज मैं आपको यहाँ से अपडेट कर दूँ ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और इसे नॉर्मली आराम से देखिएगा, तभी आपको इस चीज़ को समझ में आ पाएगा। ओके, थैंक यू।